हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं और आज एक फ्रेश टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं इस फ्रेश टॉपिक को। तो बच्चों, यहाँ पे टॉपिक आप देख लीजिए, एक्सप्रेशंस यूजिंग लेटर्स नंबर्स। ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन जिसमें लेटर्स एंड नंबर्स यूज होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलजेब्रा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं। इससे पहले जो टॉपिक क्या था वो था अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। तो जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस है और जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, डिफरेंस क्या है? एल्जेब्रा में हम लेटर्स का भी यूज करते हैं, ऑफ कोर्स नंबर्स का भी यूज करते हैं, लेकिन जब आप अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यूज कर रहे थे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का यूज कर रहे थे हम, और उन्हीं पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे। समझ में आया? तो आप हेडिंग लिख लीजिए, टॉपिक लिख लीजिए, दैट इज एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स। और इसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता लग गया ना नाम कि एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर्स एंड नंबर, इसको हम एल्जेब्रा बोलते हैं। बेसिकली एल्जेब्रा का आपका इंट्रोडक्शन यहाँ से शुरू होता है। तो अब बच्चों, सबसे पहला टॉपिक जो आपका आएगा वो है नोटेशन ऑफ लेटर नंबर। ठीक है, नोटेशन कैसे कर सकते हैं हम लेटर और नंबर्स का, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए टॉपिक नोट कर लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बच्चों, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं अब। नोटेशंस ऑफ लेटर नंबर यानी अक्षर अक्षर संख्याओं की धारणा। ठीक है, ये हो गया अक्षर, लेटर यानी अक्षर, और नंबर्स यानी संख्याएं। तो अक्षर संख्याओं की धारणा, नोटेशन यानी धारणा। अब क्या है, इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? एक्सप्रेसिंग मैथमेटिकल रिलेशन एंड पैटर्न्स। वी शैल सी हाउ दिस हेल्प इन थिंकिंग अबाउट दीज रिलेशनशिप्स। तो बेसिकली हम नंबर्स और लेटर्स का यूज करके उनके बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। अब एक एग्जाम्पल है आपके सामने, इसको समझना उदाहरण से, थोड़ा आप इसको ध्यान से देखिए। क्या बोला गया है? शबनम इज 3 years ओल्डर देन अल्ताफ। तो शबनम और अल्ताफ की बात हो रही है। कौन बड़ा है शबनम और अल्ताफ में? शबनम बड़ी है अल्ताफ से कितने साल? 3 साल। व्हेन अल्ताफ एज इज 10 years, जब अल्ताफ की उम्र 10 साल है तो शबनम की कितनी होगी? ऑफ कोर्स वो 3 साल बड़ी है तो 13 साल होगी शबनम की एज। नाउ अल्ताफ इज 18 years। अब अल्ताफ 18 साल का है। व्हाट विल बी द शबनम्स एज? तो अब शबनम की एज क्या होगी? कोई बता सकता है क्या? बताइए, अब शबनम की एज कितनी होगी? तो देखिए, सिंपल है। आपको बोला है कि शबनम अल्ताफ से 3 साल बड़ी है। ठीक है, अब आफ्ताब की कितनी भी एज हो जाए, ठीक है, आफ्ताब की कितनी भी एज हो जाए, शबनम तो उससे 3 साल बड़ी ही रहेगी। अब आफ्ताब की अगर 10 साल उम्र थी तो शबनम की 13 साल है। आफ्ताब की अगर 18 साल है तो शबनम की कितनी होनी चाहिए? उससे 3 साल अधिक होनी चाहिए, है ना? यानी 18 + 3 21। अल्ताफ की अगर एज हो जाएगी 30 साल तो शबनम की 30 + 3 33 साल। अल्ताफ अगर 50 साल का हो जाएगा तब भी शबनम कितने की होगी? 53 की होगी। ऑफ कोर्स वो उससे 3 साल बड़ी होगी। अब आपको क्या दिया है? आफ्ताब की एज दी है और शबनम की एज फाइंड आउट करनी है। बहुत आसान है बच्चों, हमें क्या करना है? 3 जोड़ देना है। वी एड 3 टू आफ्ताब से टू गेट शबनम से। शबनम की एज
पाने के लिए हम आफताब की एज में 3 जोड़ देते हैं। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, शबनम्स एज, शबनम की उम्र बराबर है आफताब की उम्र प्लस 3। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसको ध्यान से समझिए कि आफताब की एज अगर 4 साल है तो शबनम की क्या होगी, आफताब की एज प्लस 3, यानी 4 प्लस 3। अगर आफताब की एज 10 साल है तो 10 प्लस 3 शबनम की होगी। आफताब की एज 23 साल है तो 23 प्लस 3। अगर आफताब की एज हमें नहीं पता तो शबनम की एज क्या होगी, कुछ भी मान लीजिए, आफताब की एज मान लो कुछ भी हो सकती है, तो शबनम शबनम की एज वो कुछ भी प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ भी को हम कोई भी एक लेटर मान लेते हैं, लेटर जो कि ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अगर आफताब की एज हमने ए मान ली, ए में कोई भी नंबर फिट हो सकता है, ए की जगह आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कुछ भी। ए की जगह आप 4 भी आ सकता है, 10 भी ले सकते हैं, 23 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, 35 भी ले सकते हैं। लेकिन शबनम की एज क्या हो जाएगी, ए प्लस 3, यानी जो आफताब की एज जो भी आएगी उसमें 3 जोड़ देना है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ में आई आपको? ठीक है, ये एक इंट्रोडक्शन है आपके लिए टू द अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स का हम इसमें कैसे यूज करते हैं इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इस एग्जांपल को एक बार। ठीक है, तो यहां पे अब हर बार आप इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखें कि शबनम्स एज बराबर है आफताब एज प्लस 3, शबनम्स एज इक्वल टू आफताब एज प्लस 3, उसकी जगह हम एक छोटा नोटेशन यूज कर लेते हैं ताकि लिखने में बहुत ज्यादा समय ना लगे और मतलब आप तुरंत समझ जाएं। ठीक है, तो ऐसे फ्रेज को हम किसी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे आफताब की एज ए से रिप्रेजेंट की है, जरूरी नहीं है हमेशा आप ए से ही करोगे, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, ए बी सी एंड एक्स वाई जेड तक। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आप उसको आफताब की एज को कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं, शबनम की एज को कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं। मान लिया आपने कि शबनम की एज को एस से डिनोट कर दिया, आफताब की एज को ए से डिनोट कर दिया, तो हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा एस बराबर है ए प्लस 3, शबनम की एज बराबर है आफताब की एज प्लस 3। यही हमने जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है ना, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इफ ए इज 23, मान लीजिए ए 23 है, तो शबनम की एज क्या होगी, तो शबनम की एज हो जाएगी 23 प्लस 3। ठीक है, ए की जगह 23 लिख दीजिए आप, ये शबनम की एज आ जाएगी। गॉट इट? चलिए अब इसको समझते हैं। जब हमने ए को 23 से रिप्लेस किया, ठीक है, 23 से रिप्लेस कर दिया, तो क्या आ जाएगा, एस बराबर है 26 आ गया, फिर एस इक्वल टू 26 आ जाएगा, एस इक्वल टू 26। समझ में आ रहा है ना बच्चों? लेटर्स, ठीक है, जो लेटर्स हम यूज करते हैं, जिनको मतलब नंबर्स की जगह, या फिर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स, नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो लेटर्स जब यूज करते हैं तो उनको हम बोलते हैं लेटर नंबर्स। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो लेटर और नंबर कंटेन करते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें लेटर भी होता है और नंबर भी होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यही मैंने आपको टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अब चलिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लीजिए, क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब समझ में आया? तो इसको हम बोल सकते हैं बीज
बीज गणितीय व्यंजक, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इसको हम बोलेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए यही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है कि आफताब की एज क्या है, शबनम की एज से 3 साल छोटी है। अब इस तरह से भी तो लिख सकते हैं हम इसको कि शबनम की उम्र से आफताब की उम्र 3 साल छोटी है। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे? आफताब की एज कितनी है, शबनम की एज से 3 साल छोटी है। मान लीजिए आफताब की एज ए है, शबनम की एज एस है, तो ये क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन? ये हो जाएगा S-3। एस में से 3 अगर घटा देंगे तो आफताब की एज आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हैं यहाँ से। चलिए अब फटाफट इसको नोट करिए। आप इसका एक क्वेश्चन भी आपको दिया गया है, यूज दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का, इस व्यंजक का इस्तेमाल करके आफताब की एज बतानी है जब शबनम की एज 20 ईयर्स है। तो आफताब की एज कितनी हो जाएगी? शबनम की एज -3। शबनम की एज 20 दी है तो 20 - 3 कितना आ गया? 17। 17 ईयर्स होगा आफताब की एज। समझ में आ गया? चलिए नोट कर लेंगे इसको, और इसी के साथ हम एग्जाम्पल 2 पे चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 2 है, इसको आप नोट कीजिए, फिर एग्जाम्पल 2 देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपको ये बोला गया है, पार्थिव इज मेकिंग मैचस्टिक पैटर्न्स। माचिस की तीली, ठीक है, दिया सलाई जिसको हम बोलते हैं, उससे कुछ पैटर्न बना रहे हो। ही रिपीटेडली प्लेसेस एल, ठीक है, एक एल बनाया, फिर उसके आगे दूसरा एल लगा दिया, फिर तीसरा एल लगा दिया। वो क्या कर रहा है? लगातार एल बनाए जा रहे हैं नेक्स्ट टू ईच अदर। ईच एल हैज 2 मैचस्टिक। हर एक एल में कितनी मैचस्टिक है? 2 मैचस्टिक है। तो अब आपको ये बताना है कि 5 एल बनाने के लिए कितनी माचिस की तीली चाहिए। तो 5 एल बनाने के लिए मैच स्टिक चाहिए होंगी, वो चाहिए होंगी, एक एल बनाने के लिए 2 चाहिए हैं। एक एल बनाने के लिए कितनी? एक ये हो गई, एक ये हो गई, टोटल 2 मैच स्टिक चाहिए हैं। 2 एल बनाने के लिए टोटल 4 मैच स्टिक चाहिए हैं। 3 एल बनाने के लिए टोटल 6 मैच स्टिक चाहिए हैं। कैसे पता लगा? एक एल बनाया है तो 1 × 2, क्योंकि 2 मैच स्टिक हैं एक एल के लिए, तो 2 × 2 कर देंगे जब हमें 2 एल बनाने हैं, और 3 × 2 कर देंगे जब हमें 3 एल बनाने हैं। तो जब 5 एल बनाने हैं तो 5 × 2, 7 एल बनाने हैं तो 7 × 2, 45 एल बनाने हैं तो 45 × 2। अब आपसे कोई भी पूछा जाए, कितने भी एल पूछ लिए जाएं, तो आप बोलोगे जितने एल बनाने हैं उतने × 2, ठीक है। तो अब इसको जनरलाइज हम कैसे कर सकते हैं ये समझिए। तो अब सबसे पहले इसको रिलेशनशिप को समझिए, ठीक है। तो अगर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ एल एंड नंबर ऑफ स्टिक्स, इनके बीच का रिलेशन समझिए। पहले तो रिलेशन बताइए कि नंबर ऑफ एल और नंबर ऑफ मैच स्टिक के बीच में क्या रिलेशन है। द नंबर ऑफ मैच स्टिक नीडेड विल बी 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एल, है ना। यही चीज हमने यहां तक समझी है कि जितनी मैच स्टिक चाहिए होंगी वो कितनी होंगी? जो नंबर ऑफ एल होंगे उसके 2 गुना, ट्वाइस होंगी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे पिछले एग्जाम्पल में भी हमने लिखा था, नंबर ऑफ मैच स्टिक, उसमें हालांकि ऐड कर रहे थे हम, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 × नंबर ऑफ एल, जितने एल बनाना है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब इतना बड़ा बड़ा ना लिख के, इतना बड़ा बड़ा ना लिख के, क्या हम नंबर ऑफ एल्स को n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो अगर नंबर ऑफ एल आपको n से रिप्रेजेंट करने हैं तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
दिस एक्सप्रेशन टेल्स हाउ मेनी मैचस्टिक आर नीडेड टू मेक एन एल्स, ठीक है। तो टू फाइंड नंबर ऑफ मैचस्टिक वी जस्ट रिप्लेस n बाय नंबर ऑफ, ठीक है। तो अब यहां पे आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स निकालनी है, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 इंटू एन है, तो n जितने भी l है वो आपको उस नंबर को n से रिप्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए 50 एल्स निकालने हैं आपको, 50 एल बनाने हैं, तो क्या करेंगे, 2 इंटू 50, 100 आ गया, 100 मैचस्टिक चाहिए होंगे। मान लीजिए 100 एल बनाने हैं तो 2 इंटू 100, 200 हो गया। समझ में आ रहा है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। यहीं से आपका बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। केतकी प्रिपेयर्स एंड सप्लाईज कोकोनट जैगरी लड्डू। केतकी तैयार करता है, क्या तैयार करती है, कोकोनट जैगरी के लड्डू। द प्राइस ऑफ कोकोनट इज 35, प्राइस ऑफ 1 kg जैगरी इज ₹60। अब ये समझिए कि एक कोकोनट का रेट है 35 रुपए और 1 किलो गुड़ का रेट है 60 रुपए। हाउ मच शुड शी पे इफ शी बाइज 10 कोकोनट्स एंड 5 kg जैगरी। तो आपको ये बताना है उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे अगर वो 10 कोकोनट और 5 किलो गुड़ खरीदती है तो। अब देखिए ध्यान से, कॉस्ट ऑफ 10 कोकोनट, 10 कोकोनट की कीमत होगी 10 इंटू 35 और 5 किलो गुड़ की कीमत होगी 5 इंटू 60। तो टोटल कीमत होगी 10 इंटू 35 प्लस 5 इंटू 60, यानी 350 प्लस 300, ये आगे 650, 650 रुपए उसको देने पड़ेंगे। तो ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो आपकी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आ गई। लेकिन अगर आपसे अलग अलग पूछा जाए, अलग अलग मतलब भाई अब 10 का नहीं, मेरे को निकालना है 8 कोकोनट और 9 केजी गुड़ का प्राइस, तो कैसे करेंगे। अब देखिए ध्यान से, राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर गिवन नंबर ऑफ कोकोनट एंड क्वांटिटी ऑफ जैगरी। मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाइए जिससे हम ये निकाल सकें कि टोटल कितना अमाउंट दिया है उसने कुछ कोकोनट और गुड़ खरीदने के लिए, ठीक है। तो चलिए ये रिलेशनशिप हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट ऑफ कोकोनट क्या हो जाएगा, जितने कोकोनट खरीदे उसको 35 से गुना कर देंगे, यानी कोकोनट, नंबर ऑफ कोकोनट को हम सी से मान लेते हैं नंबर ऑफ कोकोनट को, तो क्या हो जाएगा सी इंटू 35। अब जैगरी की कीमत क्या हो जाएगी, गुड़ की, जितने केजी गुड़ खरीदा उतने को आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको हम जे से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ केजी ऑफ जैगरी, तो जे इंटू 60 हो जाएगा इसका अमाउंट। और अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ कोकोनट प्लस कॉस्ट ऑफ जैगरी, गुड़ की कीमत प्लस कोकोनट की कीमत। कोकोनट की कीमत की एक्सप्रेशन निकाली थी हमने सी गुना 35 और गुड़ की कीमत निकाली थी हमने जे इंटू 60, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन हमें मिल गया है, यही निकालना था ना। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया जिससे हम टोटल कॉस्ट ऑफ कोकोनट एंड जैगरी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी क्या हो गया, सी हो गया जितने कोकोनट खरीदने हैं वो नंबर सी की जगह आप रिप्लेस कर दें, जितने किलो गुड़ खरीदा है उस नंबर से जे को रिप्लेस कर दें और आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। देखिए कितना इजी है ना। अब कितने ही कोकोनट और कितने भी केजी गुड़ की कीमत आप निकाल सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। अब यहाँ पे एक आपको एक्सरसाइज दी है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके आपको 7 कोकोनट और 4 किलो गुड़ का गुड़ की कीमत निकालनी है। तो यहाँ पे सी कितना हो गया 7 और जे कितना हो गया 4। तो क्या करेंगे आप, 7 इंटू 35 प्लस 4 इंटू 60, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7 इंटू 5, 5 से 35, कितना बच गया
3 और 7 या 21 और 3 24, यही आएगा ना? एक बार चेक कर लीजिए। प्लस 60 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 240। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 5, 4 और 4 8, 2 और 2 4, 485 रुपए। सिंपल है, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नोट कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमने सीखा नंबर्स और लेटर्स का यूज करके कैसे हम कोई एक्सप्रेशन बना सकते हैं जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।